आखिर भारत ने उस ब्रह्मास्त्र को कैसे तैयार किया है? AK-203 कैसे दुश्मनों का काल बनेगा? इंडिया की एक्टिविटी इतना तेज होना, क्या देख रहे हैं इस कॉम्बो? और ये कहा जाता है कि 600 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर ये फायर करती है। 600 बुलेट जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा, जो 1 मिनट के भीतर ही 700 राउंड फायर करेगा, 800 मीटर दूर छिपे देश के दुश्मनों का सर्वनाश कर देगा। दूसरा ये कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये भी इंडिया में वो कर रहे हैं। ये बताया जाता है कि इन्होंने 48,000 राइफल इन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से डिलीवर कर दी है, जिसने बहुत मैनीफोल्ड कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी इनहैंस कर दी है। तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है? कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है? और अगले साल तक वो 12,000 राइफल पर मंथ वो बनाने वाले हैं। ये जो करार हुआ था 6 लाख राइफल के लिए हुआ था और इसके अंदर 5,200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। बजट की आपने बात की है, चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। हम खर्चते हैं 8 बिलियन। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है। हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। अब इसके इन्होंने राइफल्स जो बनाने का जो काम करना था उसकी प्रोडक्शन रेट इन्होंने एक तरह से इंक्रीज कर दी है, तो जिसके कारण ये दिसंबर 2030 तक आप देखेंगे देश के अंदर 6 लाख राइफल्स ये बन जाएगी। इंडिया और रशिया जो AK-203 नहीं बल्कि अब इंडिया और रशिया साथ में मिलकर AK-19 और PPK-20 बनाने वाला है, जिसका डोमेस्टिक यूज और एक्सपोर्ट होगा और साथ ही साथ ये यूपी के अमेठी में इसका प्रोडक्शन होगा। 50% इंडिजिनाइजेशन है और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये 100% इसका इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। इन सभी अपडेट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबरदीप। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर तो अक्सर रहती है, बनी रहती है इंडिया और रशिया के डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर, और हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, और अब ये AK-19 और PPK-20 को लेकर भी बात सामने आ रही है कि जिसका डोमेस्टिक यूज़ और एक्सपोर्ट के लिए भी इसको बनाया जाएगा यूपी के अमेठी में। किस तरह से आप देख रहे हैं? साथ ही साथ इसका इंडिजिनाइजेशन भी हो रहा है, 50 से अभी है और 100% तक ले जाने की बात है। देखिए अंबर जी, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो आपने देखा है वो बनाया था, रशिया के साथ हम बना रहे हैं, और जैसा वो एक तरह से एक मील का पत्थर साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। और भारत के जो सोल्जर्स है वो 3 दशक तक इंसास राइफल लेके कर रहे थे, और इंसास राइफल बताया जाता है वो एक तरह से बहुत आउटडेटेड हो चुका था। अब भारत की सरकार और रूस ने मिलके एक डोमेस्टिक कंपनी फॉर्म की है जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये अमेठी में चालू हुई थी 2019 में। और अभी तक बताया जाता है कि इन्होंने 48,000 राइफल इन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से डिलीवर कर दी है। 7,000 राइफल्स है वो अगस्त 15 तक वो डिलीवर कर देंगे, और अगले साल तक वो 12,000 राइफल्स पर मंथ वो बनाने वाले हैं। ये जो करार हुआ था 6 लाख राइफल के लिए हुआ था और इसके अंदर 5,200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब बताया जाता है कि इनिशियली ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीशन पे था दिसंबर 2032 पे। अब इसके इन्होंने राइफल्स जो बनाने का जो काम करना था उसकी प्रोडक्शन रेट इन्होंने एक तरह से इंक्रीज कर दी है, तो जिसके कारण ये दिसंबर 2030 तक आप देखेंगे देश के अंदर 6 लाख राइफल्स ये बन जाएगी AK-203 की। AK-203 बताया जाता है इसके अंदर जो राउंड पर मिनट बोलते हैं 700 राउंड पर मिनट ये ये एक तरह से फायरिंग कर सकता है, और इसके जो मारक क्षमता है 800 मीटर तक है। और ये बताया जाता है कि इसके अंदर जो इसकी जो वेट है, इसका वेट है अराउंड 3.8 kg, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही एक तरह से भारत के फोर्सेस के लिए बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब ऐसा है कि सिर्फ भारत के इंडियन आर्मी यूज नहीं करेगी, इसको भारत के पुलिस फोर्स भी यूज करने वाली है, भारत के CRPF भी यूज करेंगे, BSF के लिए भी बनाया जा रहा है।
जिसके कारण इस वेपनरी से भारत के अंदर जो सीमा पे तैनात कर रहे हैं हमारे जो सैनिक है उनको एक तरह से उनकी जान की रक्षा के लिए भी एक तरह से इट इज अ वेरी गुड वेपन। और आपको मालूम है एक सोल्जर का जो वेपन होता है वो उसका एक तरह से एक साथी होता है। और भारत सरकार ने सोल्जर्स की जो हमारे जो सैनिक है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने ये डील की थी। अब ये देखिए 30 साल हो गए थे। अंबर जी आप सोचिए भारत के जो सैनिक है वो पुरानी 1990 की राइफल इंसास राइफल यूज कर रहे थे। कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था और इसके कारण बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होते थे। अब क्या होगा इस राइफल्स के कारण हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हमारे सैनिक जो हैं वो एक तरह से दुश्मनों को दूर से देख के उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आपने जैसे बताया कि AK-203 नहीं AK-19 एंड PPK-20 जो है जो सब मशीन गन है वो भी भारत के अंदर बनाने की कवायद चल रही है। अब ऐसा है कि भारत सरकार जानती है कि हमारे जो देश के अंदर हमारे जो सैनिक है उनको आपको ध्यान है कि बुलेट प्रूफ वेस्ट भी बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर। और इसके अंदर एक चीज बात बता देता हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ था इसके अंदर 5% इंडिजिनाइजेशन हो रहा था। आज की डेट में 50% इंडिजिनाइजेशन हो रहा है और दिसंबर 2025 तक 100% इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा। मतलब भारत के अंदर ही इसकी बॉडी इसके कंपोनेंट्स 180 कंपोनेंट होते हैं वो भारत के अंदर ही बन रहे हैं और इसकी टेस्टिंग भी हो रही है क्वालिटी टेस्टिंग। और बताया जाता है कि सिर्फ ये भारत के फोर्सेस के लिए नहीं हमारे जो मित्र देश है उन जो अफ्रीका में है और एशिया में है और लैटिन अमेरिका में है उनको भी सप्लाई किया जाएगा। एक्सपोर्ट AK-203 के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स की इंक्वायरी आ चुकी है। इंडिया की एक्टिविटी इतना तेज होना, क्या देख रहे हैं इस कॉम्बो? आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।